कि जैसा आप कंटेंट देखेंगे यूट्यूब भी आपको वही चीज रिकमेंड करता है, जी फेसबुक जी वही चीज जी रिकमेंड जी वो करता है। नीश मार्केटिंग होती है जो आपके यूजर एक्सपीरियंस को नोट करते रहते हैं और फिर वैसे ही एड्स और वैसी ही चीजें आपको जो है वो रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। नेट होना या सोशल मीडिया का होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें भी मिलती है। मैं खुद अभी तक जो है वो नेट से काफी चीजें पढ़ता भी हूँ, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा मुदस्सिर। आजकल की जो जनरेशन है वो पढ़ने से दूर ही होती जा रही है और ये जो आपका टैलेंट है ये आपको सिर्फ गूगल, फेसबुक, ट्विटर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक पे ही नजर आता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही साथ साथ एक्चुअली मसला ये है कि हमारे कंट्री में ना प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं। हम लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते चीज़ों को कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हमें वो चीज़ सही लगती है जो ज़्यादातर हम समझते हैं कि जी लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टिकटॉक पे मेरे 5,000 फॉलोवर होंगे तो मैं अपने आप को बड़ा यो समझूंगा कि जी बेशक मेरा कंटेंट जो है वो किसी भी क्वालिटी का ना हो। बहुत अनफॉर्चुनेट है सर कि ये जो हम पढ़ाई से इतना दूर हो गए हैं कि हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो देखते ही नहीं है। और जो है यूट्यूब भी वो जो जैसे आप कंटेंट देखेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं जी इंटरेस्टिंग, कि जैसा आप कंटेंट देखेंगे यूट्यूब भी आपको वही चीज रिकमेंड करता है, जी फेसबुक जी वही चीज जी रिकमेंड जी वो करता है। नीश मार्केटिंग होती है जो आपके यूजर एक्सपीरियंस को नोट करते रहते हैं और फिर वैसे ही एड्स और वैसी ही चीजें आपको जो है वो रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा साथ साथ एक मसला और भी बड़ा ज्यादा ये है हाँ, कि जो नेट होना या सोशल मीडिया का होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें भी मिलती है। मैं खुद अभी तक जो है वो नेट से काफी चीजें पढ़ता भी हूँ, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ। बात आ जाती है यूजेज की, हम्म। तो इसकी प्रायोरिटी को कैसे सेट किया जाए। मुदस्सिर, बड़ी अच्छी आपने बात की। इसकी प्रायोरिटी को ऐसे सेट किया जाएगा, आप एक गोल बनाएं, जी आप मोटिव बनाएं कि हम इस चीज पे फोकस करेंगे, इस चीज से ये काम करेंगे ताकि आपकी जो जनरेशन है वो गलत चीजों पे डाइवर्ट ना हो। लेकिन हमने कोई मोटिव नहीं बनाया, हमने कोई गोल नहीं रखा, तो डिफरेंट जनरेशन जो है हमारी, ये यंग जनरेशन, ये डिफरेंट ही मूव करने लग जाती है। थोड़ा सा मसला ये भी आ जाता है जब मैंने देखा हमारे बच्चे जो हैं वो 18-18 घंटे भी मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन किताब हाथ में पकड़ाओ तो आधे घंटे बाद नींद आ जाती है। नहीं, वो इसलिए आती है क्योंकि समझ कुछ नहीं आती ना। क्लास में सो रहे होते हैं, या क्लास में जो बैठे होते हैं वो साथ, अगर को एजुकेशन होता है तो वो लड़कियों को देख रहे होते हैं या हम्म लड़कियां लड़कों को देख रही होती हैं। ऐसे ही तो है। क्लास तो ऐसे ही है। अच्छा मुदस्सिर, एक बात बताएं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, जी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, मेरा एक सवाल था, मैं करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद है इस सवाल के बाद मुझे यूनिवर्सिटी वाले शायद वहाँ बैठे ना रहने दें, कि यूनिवर्सिटी आपको डिग्री तो देती है, जी यूनिवर्सिटी इस चीज की जमानत क्यों नहीं देती कि वो हमें जॉब मिलेगी? असल में साथ साथ मसला ये है कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है ना वो पहले तो उनका जो मोटिव था वो था लोगों को तालीम देना। हाँ, हाँ। अब ये मोटिव बहुत पीछे रह गया है। अब हमारे इदारों का मकसद बन गया है पैसे को जनरेट करना, कारोबार करना। सप्ली लेके जो है एक बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाता सिर्फ इसलिए कि वो उसे पैसा जनरेट हो रहा है। जी साहब साहब, ऐसे ही अगर मैं 5,000 बच्चों को फेल कर दूंगा एक सब्जेक्ट में, तो जब वो दोबारा उसकी फीस देंगे तो वो आप हिसाब लगाएंगे 5,000 या 5 लाख बच्चा अगर है फॉर एग्जांपल, या 50,000 है, तो अगर मैं उससे 20-20 रुपए भी ले रहा हूँ या 500-500 रुपया मिनिमम फीस चार्जेस ले रहा हूँ दोबारा, तो सर आप खुद हिसाब लगा लें कि मैं बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। आप अपने बच्चे को भी यही सिखा रहे हैं कि इस तरीके से वो जुगाड़ लगाते हैं, इस तरीके से पढ़ाई भी जुगाड़ में होती है। समरीज जो है बच्चे रट लेते हैं, स्पून फीडर किस्म के, और जो है डिफरेंट जो सिनेरियोज में आप देख लें, शॉर्ट स्टोरीज देख लें या ड्रामास देख लें, या फिर आप वो हमारी डिफरेंट रिव्यूज देख लें बुक्स के, वो भी लोगों के कॉपी कैट व्यूज होते हैं। असल में ज्यादा मसला ये है कि हमारे बच्चों के पास ना अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल डेड हो गई हुई है। हम लोग फौरन इन्हिसार करते हैं गूगल पे, चैट जीपीटी पे। आपने हाँ, असाइनमेंट बनानी है 5 मिनट में चैट जीपी, नो डाउट इट्स एफिशिएंट थिंग कि वो चैट जीपीटी। लेकिन आप अगर टेक्नोलॉजी का एक तरफ ये भी देखें तो साथ साथ टेक्नोलॉजी जहां पर हमें फास्ट चीजें प्रोवाइड कर रही है, अच्छी चीजें भी नो डाउट क्वालिटी में प्रोवाइड कर रही है, एट द सेम हैंड वो आपकी जो अपनी मेंटल कैपेसिटी है ना उसको डंप कर रही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतना दूर हैं, पढ़ाई से होते ही जा रहे हैं। एग्रेशन क्यों है, मतलब से इतना एग्रेशन, डिप्रेशन बच्चों में क्यों है? सारा एग्रेशन और ये जो डिप्रेशन है इसकी सबसे बड़ी वजह है ना, वो वजह ही ये आ जाती है कि बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब हम ये जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, जब हम इनका एक्सेसिव यूज करते हैं ना तो इसके अंदर से जो वेज निकलती हैं ना वो शदीद किस्म की हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे बाकी सिस्टम को जो है डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी
की वजह से जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका कहना ये है कि आपका जो मेंटली जो टेम्परामेंट है ना, आप उसको लूज करते जाते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, बहुत ज्यादा जिच होना शुरू हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, बिल्कुल ठीक है। और आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल साहब, अगर एक बच्चा गेम खेल रहा है ना 18 घंटे, उसको लगता है कि यार आई एम मोर इनटू इट, मैं एक बड़ा पावरफुल पर्सन हूं, ठीक है। और वो अपने माँ बाप को भी जो है ना, वो अपने आप से अनफॉर्चुनेटली वो खाना ही नहीं खाता सर जी। हमारे बच्चे ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स को क्या पता है, क्यों, एक जनरेशन गैप भी है। हम समझते हैं जी हमारे पेरेंट्स उतने ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, इंफॉर्मेटिव नहीं है, हम समझते हैं जी हम बड़े समझदार हैं। वाह, मतलब सर ये जो आप बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, जो गेम्स की आपने बात की, ये फिजिकल गेम्स तो खत्म ही हो गए हैं। क्रिकेट का हाल देख लें, वो जो हमारा फिटेस्ट प्लेयर होता है वो फौरन ही अनफिट हो जाता है। इसी तरीके से कि जो पहले की फिटनेस होती थी यार, वो अनफिट होके भी ऐसे खेलते थे कि पता नहीं मजा आ जाता था। अब हमारा जो फिटेस्ट का खिलाड़ी है वो आर्मी की अकेडमी में भी जाके फिटेस्ट से अनफिटेस्ट हो जाते हैं। और इसी तरह हमारी यंग जनरेशन है, वो एकदम से उनकी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनके मसले निकल आते हैं। क्या है ये सब? असल में सासा मसले ये है कि बच्चों को यही नहीं पता कि क्या चीज उनके लिए, डाइट प्लान क्या अच्छा है, खाते जाते हैं तो खाते ही जाते हैं जी। और उन्हें ये भी नहीं ना पता कि खाना क्या है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, ये भी नहीं ना पता। चॉकलेट खानी है जी 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 तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं जब भी देखता हूँ बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मैं तो एक और वजह ये भी कहूंगा कि चॉकलेट, एक्सेस यूज ऑफ चॉकलेट्स। दूसरी चीज ये है साथ आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे जो हैं इनके नंबर 1100 में से 1100 भी आ रहे हैं, वाह, 1080 भी आ रहे हैं। लेकिन आपने 1080 वाले बच्चे के साथ आप भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूँ, मेरे खानदान में भी हैं कुछ बच्चे बड़े बड़े जिनके नॉलेज नंबर अच्छे नहीं हैं है जी, उनके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, नॉलेज बहुत बुरा है। गोल्ड मेडलिस्ट के पास क्या नॉलेज होती है घर में बैठने की, बस रट्टे लगाने की। आप उनसे पूछें कि बेटा व्हाट इज द रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, नहीं पता। अच्छा मतलब सिर्फ आप भी माशाल्लाह चीजें पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, मीडिया पढ़े हम। ये गेट कीपर हमने उधर ही पढ़ा था क्लास में जी, कोर्स में, गेट कीपर होता है, ये होता है, वो होता है। यार इसका फील्ड में कोई कंसर्न नहीं है, इसका फील्ड में तो मुखबर कहते हैं। ये जो फील्ड में हम पढ़ते हैं या देखते हैं या करते हैं, इसके कोई कंसर्न नहीं होता कोर्स का, तो फिर हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को? असल में सासा मसला ये है कि जो दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें होता ही है कि वो उनकी रिसर्चेस बड़ी अच्छी हैं, वो अपने बच्चों को पहले ही बताते हैं कि जी इस फील्ड में कितना पोटेंशियल स्कोप है। हाँ। अगर बच्चे हैं ना वो कहते हैं जी हमने कॉमर्स पढ़नी है, तो पहले ही बता देते हैं जी इसमें आगे जो पोटेंशियल आगे जाने का रेट है वो है 20%। नहीं मुझे मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये कहूंगा कि अगर टीचर आगे क्लास में उधर सबसे पहले ये कहेगा कि आपने सवाल नहीं करने और सवाल एंड में करने हैं, तो बच्चे का जो टैलेंट है वो वहीं मर जाता है। जी साहब, ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि टीचर्स का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना वो भी बड़ी अब ढीली और डामाडोल हो रट्टे लगा के आते हैं ना जी, ऐसे ही है। और टीचर्स आजकल इंतजार करते हैं स्लाइडों पे, बाकी चीजों पे, या कहेंगे बच्चों को जी शॉर्ट नोट्स बना लें, नेट से पढ़ लें, ये असाइनमेंट ले आए, बस ठीक है जी आपका सेमेस्टर खत्म हो गया। फेयर और फेलियर का शिकार है कि हमें सवाल का जवाब नहीं आएगा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे गोल्ड मेडल रह जाएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए अगर टीचर बच्चे के साथ बच्चा बन के नहीं उसको समझेगा, उसकी साइकी को, तो ना तो कभी याद रखिएगा बच्चा इज्जत रखता है। वो उस्तादजा हमेशा आगे जाते हैं, उनको लोग याद रखते हैं जो बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं और बच्चे को उस तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे की आप सर पे चढ़ा लो, लेकिन यार बच्चे के साथ बहुत से उस्ताद ऐसे हैं जिनको मैं याद रखता हूँ, वो बच्चों के साथ घुल मिल के बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा मजा आता है उनके साथ। आपके पैसे उस्ताद होंगे जी, बिल्कुल ऐसे है साहब, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मुझे। तो यही गाइस हमारा आज का जो था व्यूज, यही एजेंडा था डिस्कशन का कि नेवर बैक डाउन एंड नेवर बो डाउन, लेकिन अपने गोल्स जो हैं वो सेट करें, और गोल्स अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स नहीं होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट नीड्स हमें पता ही नहीं है, हमें बस ये नीड है हमारी कि लैपटॉप मुझे मिल जाए, टैब मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। ये किसने सिखाना था? ये हमारे टीचर्स ने। टीचर्स भी खास तौर पे जो है वो होश के नाखुन लें और बच्चों को हमारे एजुकेट करें, और हमारे जो बच्चे हैं वो खुदारा होश के नाखुन लें। तो ये आज का हमारा एजेंडा था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।